सुस्वागतम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स, किस तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वाया जाए उसके बारे में। तो 2 चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने जभी भी बच्चे को फीडिंग छुड़वाना होता है, एक होता है डे फीडिंग और दूसरा होता है नाइट फीडिंग। डे फीडिंग, नाइट फीडिंग छुड़वाने से कंपैरेटिवली थोड़ा ईज़ी होता है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। नाइट फीडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपको जो टिप्स बताने वाली हूँ वो डे फीडिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। नाइट फीडिंग किस तरीके से छुड़वाना है उसके ऊपर मैं अलग से आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं कुछ टिप्स और अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर आपने तय किया कि मुझे बच्चे को फीडिंग नहीं देना है, तो मतलब नहीं ही देना है। कुछ भी हो जाए, बच्चा रोए, कुछ भी करे, आपको अपना जो निर्णय है उससे हटना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एज़ अ मदर हम फिसल जाते हैं, बच्चा रोता है तो चलो दे दिया उसको फीडिंग, तय किया होता है कि भई आज नहीं देना था, फिर भी दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड रहना है। फीडिंग आप नहीं दोगे मतलब नहीं ही दोगे। उसके लिए आप कुछ भी और करके बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या और कुछ चीज़ें जिससे बच्चा फीडिंग के बारे में ना सोचे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को मदर के पास जाके ही फीडिंग करना याद आ जाता है। वो इवन भूखा भी ना हो फिर भी। तो तभी भी अगर आप उसको फीडिंग दे दोगे तो फिर उसका वो छूट नहीं पाएगा। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है कि आपको बच्चे को फीडिंग नहीं देना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको चूज़ करना है राइट टाइम। राइट टाइम से मेरा मतलब है कि कहीं ऐसी कोई डेफ़िनेशन नहीं है कि बच्चे को 6 मंथ के बाद फीडिंग छुड़वाओ या 1 साल के बाद छुड़वाओ। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तब तक आप कोशिश करिए उसको देने की। उसके बाद आपके ऊपर है, आप 1 साल तक करवा सकते हैं फीडिंग। कुछ लोग तो 2 साल के ऊपर भी फीडिंग करवाते हैं। वो टोटली उनके खुद के चॉइस पे डिपेंड करता है, उनके और बच्चे के बॉन्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो राइट टाइम से मेरा मतलब है कि जब बच्चे को और कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि बच्चे को और कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उसको बुखार वगैरह ना हो या और कोई चीज़ ना हो, उसको वैक्सीनेशन ना दिया हो। आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार दाँत बच्चे को आता है, उसकी वजह से भी बच्चे को बुखार आता है या फिर उसको अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, उसको जुलाब हो जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आप उसको फीडिंग छुड़वाने जाओगे तो शायद थोड़ा उसको अनकम्फर्टेबल लगेगा। एक चीज़ में ऑलरेडी वो मेहनत कर रहा है उससे फेस करने की, ऊपर से आप उसको फीडिंग भी नहीं दोगे, तो बच्चा वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और आप सोचिए, जो चीज़ बच्चे को इतने टाइम से मिल रही थी, आप एकदम से अगर उसको देना बंद कर दोगे तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो आप प्रॉपर टाइम चुनें, जब बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी हो, तभी आप उसको फीडिंग छुड़वाने की कोशिश करिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके अलावा तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी की मदद ले सकते हैं। अ, आपके घर में जो भी है, आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, उनकी आप हेल्प लीजिए। जभी भी बच्चा ज़िद करता है आपके पास आने के लिए, फीडिंग लेने के लिए, तो आप ट्राई करिए कि बच्चा उनके पास जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं जाता है तो उनको अपने पास बिठा के बच्चे को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि बच्चा जैसे मैंने बोला कि जब तक वो फीडिंग नहीं छोड़ता, तब तक वो ऊपर का खाना भी नहीं खाता। तो एक बार जब उसका फीडिंग छूटेगा, तब वो ऊपर का खाना भी शुरू कर देगा, और ये जनरल केसेस में होता है, हर बच्चे पे लागू नहीं होता, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है कि उसको तैयार खाना मिल जाता है, तो इसलिए उसको ऊपर का खाना फिर खाना इतना पसंद नहीं होता है। तो आप खाना खिलाने के लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी और की। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आप ये ट्राई करिए कि बच्चे को दिन में जितनी बार आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, जभी भी आप तय करें बच्चे को छुड़वाने का ब्रेस्ट फीडिंग, तब उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे को दिन में 6 बार फीडिंग करवा रहे हैं, तो आप थोड़े दिनों के लिए उसको 6 बार से लेके 5 बार तक फीडिंग करवाइए और 1 बार उसको फ़ॉर्मूला मिल्क दीजिए। अगर वो 6 महीने से ऊपर है, तो आप उसको सेमी सॉलिड फूड दे सकते हो, या 1 साल से ऊपर है तो आप उसको सॉलिड फूड दे सकते हो, जो भी उसको पसंद है या जो भी उसके लिए पौष्टिक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन ट्राई करिए कि आप उसकी क्वांटिटी कम करें। धीरे-धीरे करके क्वांटिटी कम करते जाइए, कि जैसे शुरुआत में 3-4 दिन 6 बार के बदले 5 बार फीडिंग दिया, फिर उसके बाद थोड़े दिन उसको 4 बार फीडिंग दिया, फिर 3 बार, 2 बार, ऐसा करते-करते आप धीरे-धीरे दिन का फीडिंग टोटली
नहीं छुड़वा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है कि क्या हो जाता है कई बार कि जभी भी आप इस तरीके की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बच्चा शायद कोई खाना एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, दूसरा कुछ खाएगा ही नहीं या फ़ॉर्मूला मिल्क भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको उसके पीछे मेहनत करती रहनी है, कभी ना कभी बच्चा ज़रूर से एक्सेप्ट करेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि शिवन्या को मैंने इस तरीके से शुरुआत में फ़ॉर्मूला मिल्क दिया ही नहीं था, तो उसको उसका टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ था। अगर आप शुरुआत से जैसे कि बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आपको दिन में एक बार उसको फ़ॉर्मूला मिल्क अगर देंगे, तो उसको उसका टेस्ट डेवलप होगा, तो जब भी फीडिंग छोड़ना होगा, तो वो फ़ॉर्मूला मिल्क एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे फ़ॉर्मूला मिल्क एक्सेप्ट नहीं करते जब वो फीडिंग छोड़ते हैं, इवन बॉटल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे केस में ऐसा ही होता था, वो मतलब बड़ी मुश्किल से फ़ॉर्मूला मिल्क पीती थी। तो इसीलिए शुरुआत से आप ट्राई करिए कि उसको एटलीस्ट एक आध बार आप फ़ॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करवाइए, मे बी नाइट फीडिंग के टाइम पे जब बच्चा बहुत छोटा है या फिर दिन के टाइम पे। ट्राई करिए कि बच्चे को धीरे-धीरे करके फीडिंग छुड़वाइए। आप बच्चे को एकदम से भी छुड़वा सकते हैं कि भई आज तक बच्चा फीडिंग ले रहा था, कल से एकदम से बंद कर दिया। लेकिन वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा और आपके लिए भी वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। तो बने तब तक आप धीरे-धीरे जैसे मैंने बोला आप क्वांटिटी कम करते जाइए और इस तरीके से आपको ज़रूर से एक दिन सफलता मिलेगी। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि जैसा मैंने बोला कि आपको बिल्कुल भी कतराना नहीं है किसी से मदद लेने में। कई बार ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि भई हमारे घर में जैसे कि मदर इन लॉ है या हस्बैंड है, तो वो कुछ काम में है तो फिर हम उनको नहीं बोलते हैं और बच्चा रो रहा है तो चलो फीडिंग करवा दिया, शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए इसमें आपको हेल्प अगर लेनी पड़े तो ज़रूर लीजिए, अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हेल्प लेनी पड़े तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत। और एक पॉइंट और भी है कि दिन के टाइम पे कई बार बच्चा फीडिंग के बिना सोता नहीं है, तो आप उस टाइम पे बच्चे को झूले में झुला सकते हैं। मैं ऐसा करती थी, शिवन्या को मैं पालने में सुलाती थी। इनफैक्ट अभी भी वो दोपहर को तो पालने में ही सोती है। उसके 2 रीज़न हैं, कई बार बच्चा पालने में बॉटल एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दूध पीते-पीते सो जाता है और दूसरा ये रीज़न है कि बच्चा थोड़ा आराम से सोता है, ज़्यादा सोता है। मेरे लिए ये रीज़न था कि शिवन्या थोड़ा ज़्यादा सोती थी और अगर उसने थोड़ा बहुत सॉलिड फूड या सेमी सॉलिड फूड खाया हो और उसके बाद मैं उसको झूले में झुलाती थी, तो वो आराम से बिना फीडिंग माँगे सो जाती थी। तो मेरे लिए उस टाइम पे वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही थी और इवन नाइट फीडिंग छुड़वाने के टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ, झूले की आदत पड़ सकती है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि एक टाइम पे सिर्फ़ एक प्रॉब्लम पे फ़ोकस करेंगे, तो इसीलिए हम उसको झूले में सुलाते थे। तो हो सकता है बच्चे को आदत लग भी जाए, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। अगर आप झूले की आदत से बच्चे की फीडिंग की आदत छुड़वा सकते हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे-धीरे जाके फिर पालने की आदत भी छूट जाएगी। तो शिवन्या जब छोटी थी तब वो दोपहर को पालने में ही सोती थी, रात को मेरे साथ सोती थी, लेकिन जब से उसका फीडिंग बंद किया, तब से रात को भी हमने उसको इनिशियली झूले में झुलाना शुरू किया था और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। उसमें अगर आप भी बच्चे के आस-पास नहीं हैं, अगर अब बच्चा आपको देख के ज़्यादा रो रहा है फीडिंग के लिए, तो आप किसी और को बिठा के भी अपना काम निकलवा सकते हैं। कोई और उसका मतलब बच्चे का फादर या दादी या दादा कुछ भी कोई भी साथ में बैठ के बच्चे को झूला झुला सकता है। दूसरा हम लोग जो करते थे उसको खाना खिलाने के लिए टीवी दिखाते थे। आई नो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो खाती नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी उसको टीवी दिखाना पड़ता है, लेकिन जितना टाइम वो खाती है उतने ही टाइम हम टीवी दिखाते हैं, बाकी उसको नहीं दिखाते अनलेस अंटिल कोई ऐसी सिचुएशन है। मोबाइल की उसको आदत मैंने छुड़वा दी थी टोटली, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, लेकिन ऐज़ कि हम बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे, तो उसको फिर से मोबाइल की आदत लग गई थी क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, तो प्लेन में इतना ज़्यादा समय वो नहीं बैठ पाती थी, तो इसीलिए फिर उसकी फिर से आदत लग गई थी और कई बार खाते टाइम भी इनफैक्ट कई बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार वो देखती थी मोबाइल, लेकिन धीरे-धीरे करके हमने वो मोबाइल की आदत हटा के उसको टीवी की आदत लगाई कि एटलीस्ट वो चीज़ ज़्यादा बेटर है।
मोबाइल से। और अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि उसको उसके खिलौने वगैरह हैं वो इंट्रोड्यूस करवा के उसको कोई ना कोई कहानी सुना के मैं ट्राई करती हूँ कि उसको टीवी ना दिखाऊँ। और कुछ हद तक मैं उसमें अभी सक्सेसफुल हुई हूँ। तो मैं अभी वो आदत भी उसकी बंद कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो आदत छूट जाएगी बच्चे की, तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। और एक जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आप निपल पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जो बच्चे को पसंद नहीं है, जैसे कि कुछ कड़वी चीज़ सुदर्शन है या फिर और कोई कड़वी आयुर्वेदिक कोई कोई पाउडर है, वो आप लेप लगा लीजिए, ताकि बच्चा अगर फीडिंग करने आएगा भी तो भी उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा नहीं है, और वो अपने आप चला जाएगा। 1-2 बार आएगा, फिर वो अपने आप उस चीज़ से दूर भागेगा। और उसके अलावा आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे केस में लेमन मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि शिवन्या को खट्टा टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ऐसे भी कोई और चीज़ लगा सकते हो जो टेस्ट बच्चे को पसंद नहीं है, तो उससे हो सकता है कि बच्चा अपने आप ही फीडिंग लेना छोड़ दे। मेरी मैं आपको अगर बात करूँ तो डे फीडिंग छुड़वाने में मुझे 8 से 9 महीने से लेके लगभग 22 महीने तक का टाइम चला गया। वो सिर्फ़ इसीलिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, कि हम लोग ट्रैवल इतना करते थे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था उसका टोटली डे फीडिंग कम कराना, क्योंकि ट्रैवलिंग में कई बार बाहर जाते थे तो कोई चीज़ नहीं मिलती थी। तो उस टाइम पे मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था कि मैं उसको फीडिंग ना दूँ। तो कई बार उसका ऐसा फ़ेज़ हुआ है कि कुछ दिन उसने फीडिंग नहीं लिया हो दिन में, और कुछ दिन फिर उसने 4-5 बार ले लिया। तो मेरे लिए वो ग्राफ थोड़ा अप डाउन रहा था। लेकिन फाइनली जब वो 22 मंथ्स की थी, तब उसका फीडिंग जो है वो छूट गया। उसमें भी शुरू-शुरू में मैंने दिन में पूरा छुड़वा दिया था 4-5 दिन, और फिर मैंने उसको रात का छुड़वाया था। तो आप अपने तरीके से डिसाइड करिए कि आपका और बच्चे का बॉन्डिंग कैसा है, और कौन-सा राइट टाइम है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, और फिर आप फीडिंग छुड़वाने की कोशिश करिए। जितना बच्चा बड़ा होगा वो ज़्यादा समझेगा, और फिर वो फीडिंग छोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि उसको धीरे-धीरे उसका टेस्ट आने लगता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे जैसे कि मेरी डॉटर 22 मंथ्स की थी तब मैंने उसको फीडिंग छुड़वाया, मतलब वो 2 साल की होने को आई थी तब। तो मुझे एक उसमें फ़ायदा लगा कि उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, तो एटलीस्ट वो थोड़ा समझ पाते थे, उसको समझाते थे कि भई अब ये छिच्छी हो गया है, अब नहीं खाना है वगैरह-वगैरह। जबकि बच्चा 6 महीने से छोटा हो या 6 महीने से 1 साल के बीच में, तो शायद वो समझ ना पाए। बट अगेन जैसे मैंने बोला, ये आपके ऊपर और आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब डिसाइड करें बच्चे को फीडिंग छुड़वाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपसे डिस्कस करूंगी कि नाइट फीडिंग किस तरीके से छुड़वाना चाहिए, उसके कुछ टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो भूलिएगा मत वो वीडियो देखना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।